झारखंड आंदोलन के प्रणेता पूर्व सीएम दिसोम गुरु शिबू सोरेन नहीं रहे। आज सुबह उनके पुत्र और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने जब सोशल साइट एक्स पर इसकी जानकारी साझा की तो पूरे झारखंड में शोक की लहर दौड़ पड़ी। हम अभी खड़े हैं दिसोम गुरु शिबू सोरेन के खिजुरिया स्थित आवास पर और आपको यहाँ का नज़ारा दिखा रहा चाहेंगे। जो यह स्थल है यह गुलजार हुआ करता था, चाहे वो झामुमो के कार्यकर्ता हो या आम नागरिक हो। जब भी दिसोम गुरु यहाँ आते थे तो यहाँ बैठते थे और आम लोगों से मिलते थे। लेकिन आज उनके निधन की खबर सुनकर इस स्थान पर सन्नाटा पसरा हुआ है। दिसोम गुरु से जुड़ी हुई बहुत सारी यादें हैं और निधन की खबर आने के बाद लोग उन यादों को साझा कर रहे हैं। हमारे साथ अभी हैं दुमका के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय। लगभग 3 दशक तक इन्होंने पत्रकारिता की और दुमका, झामुमो या दिसोम गुरु की राजनीतिक सफ़र को बहुत करीब से देखा। हम दिसोम गुरु की कुछ यादें जो जुड़ी हुई है, हम उनके बारे में डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय से जानना चाहेंगे। क्या कहेंगे दिसोम गुरु? राजनीति में हाँ का मतलब शायद और शायद का मतलब नहीं होता है। मतलब राजनीति में झूठ बोलना एक सामान्य सी बात है जिसको बुरा भी नहीं माना जाता है। पर शिबू सोरेन जो कि दिसोम गुरु के रूप में जाने जाते हैं, मैंने अपने पत्रकारिता के जीवन में देखा कि वो एक ऐसे राजनीतिज्ञ भी थे जो झूठ नहीं बोलते थे। मैं 2 उदाहरण उनका याद आता है मुझे। एक चुनाव के दौरान उन पर हमला हुआ था और इसी खिजुरिया आवास में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और जो पहला वाक्य पत्रकारों को उन्होंने कहा वो ये था कि आप लोग जानते हैं मैं झूठ नहीं बोलता, मेरे ऊपर हमला हुआ है। और एक दूसरा वाकया, जब वो मुख्यमंत्री थे और दुमका में पशुपालन विभाग के कार्यक्रम में शामिल हुए थे, तो उन्होंने पशुपालन को लेकर एक बात कही थी जो पार्टी लाइन से मैच नहीं करती थी। और ये 2 फरवरी के 1 दिन पहले का समय था, तो पार्टी के तरफ से काफ़ी दबाव था उन पर कि वो उस बयान का खंडन कर दें। और इसके लिए पार्टी ने इसी खिजुरिया आवास में 2 फरवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिबू सोरेन आए, पर उन्होंने फिर वही बात कहा कि मैंने ऐसा कहा था, पर मेरा मकसद ये नहीं था, किसी को अगर इससे कष्ट हुआ है तो मेरी वैसी मंशा नहीं थी। तो इस तरह से मैंने देखा है और जैसा पत्रकारिता में मेरा एक एक्सपीरियंस भी रहा है कि अगर वो सच बोलने वाले नेता नहीं होते तो जेल भी शायद नहीं जाते कभी। अगर सच बोलने वाले नेता नहीं होते तो शायद जेल भी नहीं जाते। संथाल परगना प्रमंडल या संथाल समाज कहें तो काफ़ी पिछड़ा माना जाता है और हड़िया दारू जो संथाल समाज की संस्कृति में रचा बसा है। इसके बावजूद अमूमन गुरुजी को मंच से यह चीज़ 2 बातें जो है हमेशा वो बोलते थे, शराब नहीं पिएं और बच्चों को शिक्षित जरूर करें। क्या कहेंगे? देखिए, शिबू सोरेन को झारखंड का गांधी भी कहा जाता था। तो आप जब देखेंगे तो आज़ादी के बाद जिस तरह से महात्मा गांधी का एक कॉन्सेप्ट था, उसी तरह से शिबू सोरेन का इंटीग्रेटेड फार्मिंग से लेके और मिनरल्स के दोहन तक का एक अपना कॉन्सेप्ट था। उनका मानना था कि बड़ी बड़ी कंपनियों को कोयला लोहा निकालने की छूट देने के बजाय रैयतों का कॉरपोरेशन बनाकर और उनसे जो है कोयला और जो भी खनिज है उनका निकाला जाना चाहिए, तभी उनका विकास होगा। तो इस तरह से पशुपालन को लेकर भी और खेती को लेकर भी न सिर्फ उनका एक कॉन्सेप्ट था बल्कि उन्होंने खेती और पशुपालन एक साथ करके दिखाया था। हड़िया दारू से वो काफ़ी नफरत करते थे, इतनी नफरत करते थे कि एक बार उनके एक सभा में मंच के सामने कोई शराब पीकर आ गया था तो काफ़ी वो आक्रोशित हो गए थे और हमेशा से वो चाहते थे कोई इस तरह का नशा खुद नहीं करते थे और नशा के बहुत खिलाफ थे। उनका जन्मस्थली भले ही नेमरा हो लेकिन कर्मस्थली दुमका को बनाया और यही वजह रही कि दुमका की जनता ने 8 बार चुनाव जिताकर उन्हें संसद भवन तक पहुंचाया। मेरी भी दुमका ज़िला में लगभग 9-10 वर्षों की पत्रकारिता हो चुकी है और कुछ यादें ऐसी जुड़ी हुई है जिसे आज साझा करना
समीचीन लगता है। अगर 2019 के चुनाव की बात करें तो चुनाव के पूर्व गुरुजी अस्वस्थ रहा करते थे और उस समय ऐसी चर्चा आम हो गई थी कि शायद इस बार दिसोम गुरु चुनाव न लड़े। इस बाबत उस वक्त मैं एक नामचीन टीवी चैनल में दुमका जिला रिपोर्टर के रूप में यहाँ कार्यरत था और मुझे असाइन किया गया था कि आप शिबू सोरेन का 1-to-1 करें। जब इस सवाल को मैंने उनसे पूछा कि बाबा इस तरह की चर्चा हो रही है, आप दुमका से फिर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि लड़ने वाले हैं जबकि आप अस्वस्थ हैं, तो उनका जवाब बेहद चौंकाने वाला था। उन्होंने कुछ पल सांसें ली और उसके बाद बेबाकी से कहा कि क्या चुनाव लड़ने हम पाकिस्तान जाएंगे। तो कितने बेबाक अंदाज में वो अपनी बातों को रखते थे उसका एक अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। इससे इतर उसी चुनाव की जब घोषणा हो गई और प्रधानमंत्री का दुमका दौरा था और उस दिन भी असाइन किया गया था उनसे 1-to-1 करने का, तो उन्होंने बेबाकी से कहा था संथाल परगना प्रमंडल झामुमो का गढ़ था, है और रहेगा। आज दिसोम गुरु हम सबों के बीच नहीं है। उनके जाने से पार्टी और झारखंड में जो स्थान रिक्त हुआ है शायद इसकी भरपाई संभव नहीं है। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।